अब से पहले तक हम देखते थे कि कभी कोई जर्नलिस्ट, कभी कोई मीडिया पर्सन या कोई यूट्यूबर ये कहता नज़र आता था कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं। मियां मंशा, जिन्हें सोशल मीडिया पर या अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। जिस तरह से मुकेश अंबानी है वहाँ इंडिया में, उस तरह से यहाँ पर हमारे मियां मोहम्मद मंशा को अंबानी बोला जाए। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फर्क। पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में बदतरीन से बदतरीन हालात जब पेश आते हैं और आपके यहाँ एक सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है, तभी कोई पाकिस्तान से कोई बिजनेसमैन इस पर बात कर रहे होते हैं। क्यों पाकिस्तानी इससे पहले नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान गर्त में जा रहा है? रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। अब देखें ना, आईएमएफ आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं, वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है। अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ, अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। जिस तरह से हर फोरम पर जाकर इंडिया के खिलाफ बातचीत की जाती है, उसे बंद किया जाए। दोनों ममालिक जो थे वो एक साथ सेपरेट हुए, बट आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान प्राकृतिक दुर्योग से लेकर आर्थिक संकट, खाने पीने की संकट, बिजली संकट, पानी संकट, मानो पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसी के बीच पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मोहम्मद मंशा, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने पाकिस्तान की औकात बताते हुए भारत की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान एक साथ अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। इसके बावजूद आज दोनों देशों की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबता जा रहा है और आर्थिक मुद्रा कोष के संकट से उभारने का प्रयास कर रहा है। और ग्लोबल कंपनियां पाकिस्तान में निवेश ही नहीं करना चाहते। और खाद्य संकट पर बोलते हुए मोहम्मद मंशा ने कहा, ऊंचे मुद्रास्फीति और खाद्य पदार्थों के चौंका देने वाली कीमत से पाकिस्तान के लोग परेशान है। और भारत पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा, पाकिस्तान जहां वैश्विक मंच पर भारत को नीचा दिखाने का तार्किब ढूंढता रहता है और उसके दुष्प्रचार को अपनी जीत मानता है, वहीं भारत को दुनिया हर जगह सम्मान दे रहा है। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों को भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसलिए आज के समय सभी पाकिस्तानियों का यही कहना है। पाकिस्तान के अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, मियां मंशा हैं, मलक रियाज हैं, या इस तरह के कुछ 2-4 नाम और हैं। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन लोगों को, ये जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं। इन्होंने आम आदमी का नहीं सोचा, इन्होंने मिडिल क्लास का नहीं सोचा। इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ जाके, हर गवर्नमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की आवाम को ही लूटा है। इन्होंने अपने मफादात देखे हैं। और बाकी रह की बात, ये जो सजेशंस दे रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान है पीछे रह गया, हालांकि दोनों ने एक ही साथ सफ़र शुरू किया था। इसका ये है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। शुरू दिन से आपने हम लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम किसी भी मामले में किसी भी कंट्री को हम कम्पिटिट कर सकें। आपने हमेशा हमें डिस्टेबलाइज़ किया है, हमें डिग्रेड किया है। हमारे जो अगर कोई अच्छा, अब जैसे मैं इंपोर्टर हूँ, आजकल इंपोर्टर्स का ये हाल है कि इंपोर्टर्स को काम करना मुहाल हुआ हुआ है। क्या इंपोर्ट करते हैं आप? मैं ये मोबाइल एसेसरीज वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इशू ये है कि जो चीज़ हम जब ये 6 महीने या 8 महीने पहले जाएँ 180 या 200-210 का डॉलर था, हम वो चीज़ $210 में इंपोर्ट कर रहे थे, आज वो हमें 330 में भी नहीं इंपोर्ट हो रही है हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, जो उन्होंने बात की है, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन से या जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की
किया कि उन्होंने सफ़र, हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फ़र्क है उनके इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में? सोच में क्या फ़र्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। उनके जो लीडरान हैं जैसे भी हैं, सियासत वहाँ की भी गंदी है मगर इतनी गंदी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं ना, मैंने तो देखा है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। टाइम कोई भी नहीं अपना पूरा कर सका। कोई अगर अच्छी पॉलिसी लेके आया भी है तो वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी। वो आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग ये पॉलिसियाँ चलने नहीं देते। इस वजह से अब ये मीर साहब हमारे साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके हैं। ठीक है। आप देखें 90s में, 88 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 92 में हुई है, 2000 में हुई है, 2013 में हुई है, 2018 में, अब 22 में। अब किसी भी बंदे को ये जनाब कुछ भी नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं करने देते। आपने बोला वो लोग जो ये चीज़ करते हैं, जो चलने नहीं देते किसी प्राइम मिनिस्टर को। आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है, लेकिन आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें? हाँ बिल्कुल, आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें। आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। GDP में पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है? जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई एक आम व्यक्ति भी हो, अगर वो तहम्मुल से सोचेगा और वो तरक्की के बारे में सोचेगा तो वो यही देखेगा ना कि पाकिस्तान की ओर जा रहा है। भाई दूसरे के घर पर आप पत्थर फेंक रहे हैं, उससे पहले आप अपनी बाउंड्री वॉल तो बना लें, अपने बारे में तो कुछ बेहतर सोच लें। वही बात निकल कर आती है कि आज के वक्त में अगर मैं देखूं तो ये कह देना कि भारत को पाकिस्तान की जरूरत है, भारत को ताल्लुकात के लिए हाथ आगे करना चाहिए, ये कहना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान से हर एक व्यक्ति को, और आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, हर एक पाकिस्तानी को इस बारे में सोचना होगा कि अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, भारत के साथ इकोनॉमिक एक रिलेशनशिप की बात की उन्होंने, वहां पर भी सिर्फ तरक्की के लिहाज से बात की गई है, तो उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि जो एक कल्चरल रिस्पेक्ट है, जो एक दूसरे के विचारों के लिए रिस्पेक्ट है, जो एक दूसरे के एतमाद के लिए, एक दूसरे के अहद के लिए रिस्पेक्ट है, पहले उसे तो किसी तरह से डेवलप करें। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा और सेंटर पॉइंट है कश्मीर। कश्मीर से हट के पाकिस्तान में कोई बात नहीं करना चाहता। आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में जिस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान में ये सारी वजह है